चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो एक वादे, एक भूत और कुछ अनछपे पन्नों के इर्द गिर्द घूमती है। ये कहानी है आखिरी बस की सवारी की। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं। एक टूटे हुए वादे की असली कीमत क्या हो सकती है? क्योंकि कभी-कभी एक छोटा सा वादा भी जिंदगी और मौत के बीच की एक धुंधली लकीर बन जाता है, जिसकी गूंज सालों तक पीछा नहीं छोड़ती। तो पहला हिस्सा है आधी रात एक पहेली। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरी तूफानी रात में, जहां कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। सोचिए, एक सुनसान सड़क है, जोरों की बारिश हो रही है और वहां एक बुजुर्ग बेहोश पड़े हैं। ये हैं अखिलेश माथुर, कहानी दर्पण पब्लिकेशन के एक बहुत ही जाने माने एडिटर। जो आदमी दूसरों की कहानियों को दुनिया तक पहुंचाता है, आज वो खुद एक अनकही पहेली का हिस्सा बन गया है। सवाल ये है कि वो इस हाल में यहाँ पहुंचे कैसे? और उनके ठीक बगल में पड़ी है एक मोटी सी पांडुलिपि। ये सिर्फ कागजों का ढेर नहीं है, असल में यही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। एक ऐसा राज जो अखिलेश माथुर को इस हाल तक ले आया और जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। दूसरा हिस्सा, बस में एक मुलाकात। अब ये समझने के लिए कि हुआ क्या, हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, उस बस की सवारी पर जहां एक अजनबी से हुई मुलाकात ने इस पूरी कहानी की नींव रखी थी। तो होता ये है कि उस दिन ऑफिस में काम बहुत ज्यादा था। अखिलेश जी को निकलते निकलते रात के 9:30 बज गए। जब तक वो बस स्टैंड पहुंचे, उनकी रोज वाली बस जा चुकी थी। अब बारिश के मौसम में उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा और रात 10 बजे बस नंबर 85 पकड़ ली, इस बात से बिल्कुल अनजान कि ये सफर कोई आम सफर नहीं होने वाला था। बस लगभग खाली थी। तभी उनकी नजर एक नौजवान लड़के पर पड़ती है और उसे देखते ही अखिलेश जी को एक अजीब सी जानी पहचानी सी फीलिंग आती है, जैसे वो उसे जानते हों। वो लड़का अपना नाम बताता है, रजत जैन। रजत अपनी बात शुरू करता है और उसकी आवाज में एक लेखक का पूरा दर्द और जुनून साफ झलकता है। वो बताता है कि कैसे नए लेखकों को कोई मौका ही नहीं देना चाहता, जिससे उसका टैलेंट दुनिया के सामने आ ही नहीं पा रहा। रजत अपनी जिंदगी के बारे में और बताता है कि कैसे उसने अच्छी खासी एमएससी की डिग्री होने के बावजूद लिखने के जुनून के आगे सब कुछ छोड़ दिया। उसकी आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि वो अपने पिता को भी अपने साथ नहीं रख पा रहा था। उसकी बातों में एक गहरा दर्द था, लेकिन अपनी कला के लिए एक जिद भी थी। रजत का जुनून और उसकी बेबसी देखकर अखिलेश जी का दिल पिघल जाता है। वो उसे अपनी कहानियां लेकर ऑफिस आने को कहते हैं और एक वादा करते हैं कि अगर कहानियां अच्छी हुई तो वो उन्हें जरूर छापेंगे। और बस यही वो वादा था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तीसरा हिस्सा, कागजों में छिपा सच। बस का सफर खत्म हुआ, लेकिन अब कहानी एक नया और डरावना मोड़ लेने वाली थी। रहस्य और भी गहरा होने वाला था। जैसे ही वो बस स्टॉप पर उतरते हैं, जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। रजत पास ही में अपने घर चलने को कहता है, लेकिन उस घर में कदम रखते ही अखिलेश जी को कुछ ठीक नहीं लगता। एक अजीब सी खामोशी, सीलन की महक और एक वीरानगी। रजत चाय बनाने के लिए अंदर जाता है और अखिलेश जी को अपनी कहानियों की पांडुलिपि पढ़ने के लिए दे देता है। और जैसे ही अखिलेश पहला पन्ना पलटते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहानियां तो कमाल की थीं, भाषा पर पकड़ जबरदस्त थी, लेकिन ये कहानियां उन्होंने पहले भी पढ़ी थीं। और उसी पल सारी तस्वीर साफ हो जाती है। उन्हें याद आता है, ठीक 1 साल पहले यही कहानियां इसी लेखक ने उन्हें दी थीं और उन्होंने उसे छापने का वादा भी किया था। एक ऐसा वादा जो वो अपनी व्यस्त जिंदगी में भूल गए, उसे कभी पूरा नहीं कर पाए। चौथा हिस्सा, एक वादे का भूत। अब अखिलेश का सामना उस सच से होता है जिसे वो अपनी यादों में कहीं बहुत पीछे छोड़ आए थे। एक वादा जो अब भूत बनकर उनके सामने आ खड़ा हुआ था। रजत जब लौटता है तो उसके हाथ में चाय नहीं, बल्कि एक खौफनाक सच होता है। वो बताता है कि वो वही लेखक है जिसकी उम्मीदों को अखिलेश ने 1 साल पहले तोड़ दिया था। रजत का भूत अखिलेश को बताता है कि कैसे उन्होंने उसकी कहानियों की तारीफ तो की, लेकिन एक बड़े और मशहूर लेखक को खुश करने के लिए उसकी पांडुलिपि को किनारे रख दिया। वो महीनों चक्कर काटता रहा और अखिलेश उसे बस झूठी तसल्ली देते रहे।
और फिर रजत अपनी मौत की वो दिल दहला देने वाली कहानी सुनाता है। उस दिन अखिलेश के ऑफिस से आखिरी बार नाउम्मीद होकर लौटते हुए वो अपने ख्यालों में इतना खो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कब चलते चलते सड़क के बीच में आ गया और एक बस ने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। ये सुनकर अखिलेश जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपनी जान बचाने के लिए उस घर से पागलों की तरह बाहर भागते हैं। डर और पछतावे के बोझ तले वो भागते रहते हैं जब तक कि बेहोश होकर सड़क पर गिर नहीं पड़ते। 5वां और आखिरी हिस्सा, अधूरी कहानी का अंत। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि डर और सदमे के बाद अब शुरू होता है प्रायश्चित का सफर, एक अधूरी कहानी को पूरा करने की कोशिश। जब अखिलेश जी को होश आता है तो कुछ लोग उन्हें घेरे खड़े होते हैं। वो उनसे रजत के घर के बारे में पूछते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उस घर में रहने वाला रजत नाम का लड़का तो 1 साल पहले ही एक बस एक्सीडेंट में मर चुका था और तब से वो घर भूतिया माना जाता है। अपनी गलती का एहसास अखिलेश जी को अंदर तक झकझोर देता है। वो उस भीगी हुई पांडुलिपि को उठाते हैं और उसे एक किताब की शक्ल में छाप देते हैं। रजत की कहानियां इतनी जबरदस्त थीं कि वो किताब उस साल की बेस्ट सेलर बन जाती है। लेकिन अखिलेश के लिए ये काफी नहीं था। वो किताब से हुई सारी कमाई लेकर रजत के पिता को ढूंढते हुए देहरादून पहुंचते हैं अपनी भूल को सुधारने के लिए। वो रजत के पिता से माफी मांगते हैं और ये स्वीकार करते हैं कि उनके बेटे की प्रतिभा को पहचानने में उन्होंने बहुत बड़ी भूल की। वो एक महान लेखक था जिसकी कीमत शायद दुनिया जीते जी कभी समझ ही नहीं पाई। तो आखिर में ये कहानी हमें एक गहरी बात सिखाती है कि टैलेंट अपना रास्ता बना ही लेता है, वो कभी नहीं दबता। लेकिन हाँ, कभी-कभी उस टैलेंट को दुनिया के सामने लाने के लिए एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। एक ऐसी कीमत जिसकी शुरुआत एक टूटे हुए वादे से हुई थी।